Hello children, how are you? Hope you are fit and fine. And we were discussing principles of management, in which we discussed already about 14 principles of management given by Henry Fayol. And Henry Fayol is the father of general management. And today we will discuss about principles given by F.W. Taylor. F.W. Taylor introduced scientific principles of management. And that's why F.W. Taylor known as scientific father of management. He known as father of scientific management. And now we will discuss principles or scientific principles given by F.W. Taylor. Let's see. So F.W. Taylor, scientific principles, what he has given. The first is science, not rule of thumb. And why he said like this? Because he believed decisions should be based on scientific inquiry with cause and effect relationship, not because of thumb rule. Means जो भी चीज़ें हम ऑर्गेनाइजेशन में लें वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बेस पर होनी चाहिए, ना कि सिर्फ इसलिए कि वो परंपरागत तरीके के अनुसार चली आ रही हैं तो हमें भी ब्लाइंडली उसे फॉलो करना है. इसीलिए उन्होंने कहा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. सेकेंड चीज़ उन्होंने कही, दिस प्रिंसिपल इज कंसर्न विद सिलेक्टिंग द बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग अ जॉब थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड नॉट बाय इंट्यूशन और हिट एंड ट्राई मेथड. मीन्स उन्होंने कहा कि जो साइंटिफिक प्रिंसिपल हो उसी पे बेस्ड चीज़ें हमें माननी चाहिए, ना कि सिर्फ इसलिए कि हमने एक तुक्का लगाया और तुक्के में वो सही बैठ गया, हिट एंड ट्राई. इस मेथड पर साइंटिफिक रूल या प्रिंसिपल बेस्ड नहीं होने चाहिए. This method can be developed through scientific study and analysis of each element of job and should substitute rule of thumb. उनका कहना है कि हमें हर चीज़ एक्सपेरिमेंटल फॉर्म पे पहले ट्राई करनी चाहिए, उसके बाद उसके रिजल्ट क्या निकल रहे हैं और जब हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के एक्सपेरिमेंट पे उसे बना लें तब हमें कहना चाहिए कि ये जो चीज़ बन के आई है दिस इज़ अ रूल ऑफ थंब और ये एक सही चीज़ है. Now, next scientific principle is harmony, not discord. The principle emphasizes that there should be complete harmony between the management and the workers. Because अगर एक अच्छा atmosphere management और workers के बीच में नहीं होगा तो proper और smooth way से काम करना difficult हो जाएगा. आगे group action with mutual trust and understanding should be the focus of working. हमें इंडिविजुअल टास्क की जगह ग्रुप टीम वर्क में टास्क देने चाहिए और उसी टीम में हमें विश्वास रखना चाहिए. हर टीम में आपस के हर मेंबर में एक दूसरे पर ट्रस्ट का होना और उनके बीच अंडरस्टैंडिंग का होना भी बहुत ज़रूरी होता है. दिस प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट देयर शुड बी कंप्लीट हार्मोनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स एंड बोथ शुड फील दैट दे आर पार्ट ऑफ सेम फैमिली. वहाँ पर बॉसिज्म सॉर्ट ऑफ थिंग या ऑटोक्रेसी नहीं होनी चाहिए. दोनों ही मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों को ये फील होना चाहिए कि हम सभी एक ही फैमिली के मेंबर हैं. मैनेजमेंट शुड शेयर गेन ऑफ द कंपनी इफ एनी विद द वर्कर्स शुड वर्क हार्ड एंड बी विलिंग टू एम्ब्रेस चेंज फॉर द गुड ऑफ द कंपनी. मैनेजमेंट को उतना ही ध्यान, अगर वर्कर्स के कारण कंपनी में कोई प्रॉफिट हो रहा है तो उन्हें अपने उस वर्कर्स के साथ उस चीज़ को शेयर भी करनी चाहिए, प्लस एक हार्मोनियस बिहेवियर उन्हें देना भी चाहिए. द थर्ड साइंटिफिक प्रिंसिपल सेज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. सिंपल सी चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस किया था. मीन्स वी शुड बिलीव इन वी फैक्टर इंस्टेड ऑफ आई फैक्टर. हमें कॉपरेशन से मिलजुल कर काम करना चाहिए. ये नहीं कि आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट. नो, टीम वर्क, वी विल डू दिस, वी शुड डू दिस. हमें आई की जगह वी फैक्टर पर ध्यान देना चाहिए. बिकॉज इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म दिस प्रिंसिपल लेज एम्फेसिस ऑन कंप्लीट कॉपरेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स. मीन्स जो भी करना है आपस में मिलकर करना है, ना सिर्फ मैनेजमेंट अकेला कुछ कर सकता है और ना ही अकेले एम्प्लॉयज़. And along with this cooperation, mutual confidence, sense of goodwill should prevail among both managers as well as workers. तो
कंपनी को जो भी ग्रोथ हुई है, जो भी फ़ायदे हुए हैं, वो अकेले मैनेजमेंट को क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। उन्हें इसका क्रेडिट कॉर्पोरेशन की टीम, जिस टीम वर्क के हेल्प से ये चीज़ मिली है, वर्कर्स को भी इक्वली वो क्रेडिट देना चाहिए। फॉर ऑल इम्पॉर्टेंट डिसीजंस टेकन बाय मैनेजमेंट, वर्कर्स शुड बी टेकन इनटू द कॉन्फिडेंस ऑल्सो। मैनेजमेंट जो भी डिसीज़न लेता है, ये ज़रूरी है कि साथ में वो वर्कर्स को भी अपने उस डिसीज़न में कॉन्फिडेंस में ले कि वो जो भी डिसीज़न ले रहे हैं ये इंस्टीट्यूशन के लिए अच्छे हैं, और वर्कर्स भी अगर इन सारे डिसीजंस में अपना कॉपरेशन देंगे, उसे समझेंगे, तो वो अपना बेस्ट दे पाएंगे उस गोल को अचीव करने के लिए। And the last scientific principle introduced by F.W. Taylor is development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. And children, this principle stands for the development of workers through training in order to learn the best method developed through the use of scientific approach. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तभी ग्रोथ करेगी जब हम अपने सारे वर्कर्स को एक प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, जिससे कि वो जो बेस्ट मेथड होती है किसी भी काम को करने की, उसको सीखेंगे और अपना बेस्ट दे पाएंगे। द वर्क अगेंस्ट टू टीच पर्सन शुड सूट हिज हर फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज। एफिशिएंट वर्कर्स प्रोड्यूस मोर टू अर्न मोर। जब हमारे वर्कर्स ट्रेनिंग ले लेंगे तो ये सीधी बात है कि हमारे ट्रेन वर्कर्स ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, जिससे हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जिससे कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को उसका फ़ायदा होगा। इसलिए हमें उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देना चाहिए। द अल्टीमेटली हेल्प्स टू अटेन एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्कर। क्योंकि इससे क्या होगा, किसी एक का फ़ायदा नहीं, इससे ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज एम्प्लॉयज़ दोनों का फ़ायदा होगा, दोनों की ग्रोथ होगी, दोनों ही आगे बढ़ेंगे, और दोनों की ही वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी तो ऑर्गेनाइजेशन की भी बढ़ेगी, प्रॉस्पेरिटी भी दोनों की ही एक साथ बढ़ेगी। So children, today we discussed about scientific principles of management given by scientific father of management, Mr. F.W. Taylor. Hope now you will understand how important principles are actually for decision making in management. आपको करना क्या है, अब आपका एक होमवर्क है। F.W. टेलर और हेनरी फ्यूल, इनकी जो जीवनी होती है कि इन्होंने कहाँ से अपना काम शुरू किया, कहाँ कहाँ पर जॉब किया, इन्हें क्या कहा जाता है, एक ब्रीफ समरी इनके बारे में, इनका जो बायोग्राफी होती है उस तरह से आपको बना के अपनी बुक्स में तैयार करके रखनी है। एंड इन नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस फर्दर थिंग अबाउट मैनेजमेंट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।